हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू रिटेल ट्रेडर। ये चैनल मैंने स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स के लिए बनाया है। इस चैनल में मैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपसे शेयर करूंगा, जिसका यूज़ करके आप शेयर मार्केट से डेली एटलीस्ट 500 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई नई स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज की स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करने वाला हूं, जिस स्ट्रैटेजी का नाम है ट्रिपल सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी। ट्रिपल सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, इसके लिए हमें क्या क्या सेटिंग करनी है, जो चेंजेस करने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ज़ीरोधा का मेरा अकाउंट ओपन किया है और इस पे मैंने जो निफ्टी का 18,000 का पुट है उसका ग्राफ ओपन किया है। अब मैं ये स्ट्रैटेजी के लिए जो टाइम फ्रेम यूज़ करने वाला हूँ वो है 5 मिनट्स का। तो सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ 5 मिनट्स को। उसके बाद मैं जो कैंडल स्टिक यूज़ करनी है हमें, वो होगी हाइकेनेशी की। तो मैंने सेकेंड चेंज किया कैंडल स्टिक्स में, और हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं वो है हाइकेनेशी कैंडल स्टिक्स। उसके बाद हम स्टडीज़ में जाके जो इंडिकेटर हमें यूज़ करने हैं उसे अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि स्ट्रैटेजी का नाम है ट्रिपल सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी, तो इसमें हम जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो होगा सुपर ट्रेंड। तो मैं टाइप करता हूँ सुपर ट्रेंड, यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब इसका नाम है ट्रिपल सुपर ट्रेंड, तो इसलिए हम जो सुपर ट्रेंड यूज़ करेंगे वो 3 सुपर ट्रेंड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 सुपर ट्रेंड्स ले लिए। अब हमें चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े, कि सुपर ट्रेंड की जो सेटिंग्स हैं उसे हम चेंज करेंगे। तो क्या क्या चेंजेस हम कर रहे हैं, तो देखिए, जो फर्स्ट सुपर ट्रेंड मैंने लिया है उसका मैं जो पीरियड यूज़ करने वाला हूँ उसमें वो होगा आपका 2, और मल्टीप्लायर जो होगा वो होगा 4। पीरियड 2 मल्टीप्लायर 4, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, इसे डन कर दीजिए। उसके बाद सेकंड सुपर ट्रेंड सिलेक्ट कीजिए, उसमें जो पीरियड आप यूज़ करेंगे वो होगा 5, और मल्टीप्लायर जो होगा वो होगा 3। इसे भी डन कर दीजिए। उसके बाद जो थर्ड वाला सुपर ट्रेंड हम यूज़ करने वाले हैं उसमें हमारा पीरियड होगा 7, और मल्टीप्लायर जो होगा वो होगा 2। इसे कर दीजिए डन। उसके बाद हम इसमें और 2 इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे। तो मैं जो सेकेंड इसमें इंडिकेटर यूज़ करने वाला हूँ वो है वीवैप। तो वीवैप ओपन करते हैं। यस, वीवैप अप्लाई कर दिया मैंने। और एक इंडिकेटर जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है ADX, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में आता है ADX/DMS। तो इतने इंडिकेटर्स हमें इस स्ट्रेटेजी में यूज़ करने हैं। अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ इसके जो इंडिकेटर्स है उसके सेटिंग्स में। जैसे कि ADX का जो सेटिंग है इसमें मैं पीरियड और जो ये है इसमें कुछ चेंज नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ इसमें शेडिंग ऑन करता हूँ और हिस्टोग्राम को भी ऑन करता हूँ। डन। बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, उसकी वैल्यूज़ में हमें कुछ चेंज नहीं करना है, और वीवैप को भी कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, तो अब हमारी स्ट्रैटेजी के लिए जो भी इंडिकेटर्स हमें लगाने थे वो हमने लगा दिए। अब देखते हैं ये स्ट्रैटेजी एक्चुअल में वर्क कैसे करती है और इसे यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक बात का याद करना पड़ेगा कि आप जब भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने जाएंगे तो आप सबसे पहले मार्केट ओपन होने के बाद उस टाइम पे जो भी ATM का स्ट्राइक प्राइस है उसको ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 18,000 का पुट का ग्राफ ओपन किया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए मार्केट ओपन होता है आपका 17,925 को, तो आप 17,900 का कॉल या पुट इसको आप ओपन कीजिए जो थोड़ा इन द मनी है, या फिर 18,000 का कॉल या पुट इसको ओपन कीजिए। तो मैंने यहाँ पे 18,000 का पुट ओपन किया है जी। अब देख लीजिए इसको हम यूज़ कैसे करने वाले हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे ओपन किया है ये
21 का ग्राफ है, ठीक है। तो 21 को जैसे ही मार्केट ओपन हुआ हमें यहाँ पे एक सेल सिग्नल मिला, बट आप अगर देखेंगे तो ये जो सुपर ट्रेंड ने सेल दिया है इसके पहले भी हमें सेल दिया था यहाँ पे। तो अब ये जो सिग्नल है इसे हम इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि हमें सेल का सिग्नल पहले ही मिल चुका था, तो हमने ये यूज़ ही नहीं किया, तो इसे छोड़ देते हैं हम। अब देख लीजिए 21 को उसके बाद क्या हुआ, तो यस यहाँ पे 10:05 पे हमें एक बाय का सिग्नल दिया सुपर ट्रेंड ने। तो अब इसकी क्राइटेरिया क्या है, किस सिग्नल को हम वैलिड समझेंगे, किस सिग्नल्स को हम इनवैलिड समझेंगे, हमारा टारगेट क्या होगा और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम कौन से सिग्नल को वैलिड सिग्नल समझेंगे। कंडीशन नंबर 1, जब भी हमें सुपर ट्रेंड बाय सिग्नल देता है तो उसकी जो कैंडल है उसका क्लोज वीवैप के ऊपर होना चाहिए, और एडीएक्स में जो भी हिस्टोग्राम दिखता है आपको, यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको हिस्टोग्राम्स में, तो ये ग्रीन होना चाहिए, हिस्टोग्राम में भी ग्रीन होना चाहिए, तब हम उस सिग्नल को वैलिड सिग्नल समझेंगे। ये हुआ बाइंग के लिए। अब सेलिंग करना है तो क्या, तो आपको जो सिग्नल मिलेगा उसमें जो कैंडल है वो वीवैप के नीचे क्लोज होनी चाहिए और हिस्टोग्राम रेड कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें जब बाय का सिग्नल मिला है तब देखिए आप कि कैंडल जो है ये वीवैप के ऊपर क्लोज हुई है। यहाँ पे देख लीजिए ये 10:05 का कैंडल है, यस। तो यहाँ पे जो कैंडल है ये वीवैप के ऊपर है, ये वीवैप है आपका रेड कलर का, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हुई है, और हिस्टोग्राम ने भी हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया। बस अब हमें ये जो सिग्नल मिला ये वैलिड सिग्नल मिला हुआ। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है हमें तुरंत बाय इनिशिएट करना है यहाँ पे, तब जो भी रेट मिल रहा है उस रेट पे आप बाय इनिशिएट कर दीजिए। तो ये कैंडल क्लोज हुआ है 172 रुपीज़ पे, 172 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है, तो हम तुरंत 172 पे बाय कर देंगे इसे। तो यहाँ पे हमने बाय कर दिया 172 पे। अब आपको ये स्ट्रेटेजी यूज़ करने के लिए समझ लिया आप 2 लॉट से काम कर रहे हो, है ना। तो आप 2 लॉट में से एक लॉट जो है उसका टारगेट आपका फिक्स्ड होगा जो कि है 10 पॉइंट्स का, और सेकेंड लॉट जो है उसमें आप टारगेट फिक्स मत कीजिए, उसमें आप उसको ट्रेल कीजिए, हर 5 पॉइंट से ट्रेल करते जाइए। इससे क्या होगा, जिस दिन ट्रेंडिंग डे होगा उस दिन हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स हम कैप्चर कर पाएंगे निफ्टी में या बैंक निफ्टी, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर पाएंगे जब ट्रेंडिंग हो। जिस दिन चॉपी होगा मार्केट उस दिन हम 15 पॉइंट्स लेके बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब मुझे बाय सिग्नल मिला तब प्राइस था 172 रुपीज़ का, क्लोज था इस कैंडल का, तो 172 रुपीज़ पे मैंने 2 लॉट्स बाय कर लिए। अब मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट होगा 182 रुपीज़ का एक लॉट का, और सेकेंड जो लॉट है उसको मैं 5 पॉइंट से ट्रेल करते जाऊंगा। अच्छा, अब ये हो गया एंट्री के बारे में। अब एग्जिट के बारे में क्या, तो इस स्ट्रेटेजी में एग्जिट के लिए रूल सिंपल है। एक आपको रूल क्या यूज करना है देख लीजिए, या तो आपका जो कैंडल है वो वीवैप के नीचे क्लोज होना चाहिए, या तो जो आपका सुपर ट्रेंड है वो आपको सेल सिग्नल देना चाहिए, तब तक आप उसे ट्रेल कीजिए। सेकेंड वाले लॉट की बात करो मैं, फर्स्ट लॉट तो आप 10 पॉइंट्स पे बुक कर लीजिए। सेकेंड लॉट के लिए आपको एग्जिट कब करना है, या तो कैंडल ने वीवैप के नीचे क्लोज देना चाहिए, या सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल देना चाहिए, या आपका जो नीचे का एडीएक्स का हिस्टोग्राम है वहां पे रेड कलर का बार आना चाहिए। ये 3 में से जब कुछ भी आपको मिलता है तो तुरंत आप सेकेंड वाला लॉट एग्जिट कर दीजिए उस रेट पे, जो भी रेट पे मिलता है उस रेट पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 172 पे बाय किया, हमारा टारगेट फर्स्ट लॉट का होगा 182, तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टारगेट कब मीट होता है। ओके, तो यहाँ पे 183.85 का हाई मारा है 10:15, मतलब 10 मिनट में, विद इन 10 मिनट्स हमारा फर्स्ट लॉट बुक हो चुका है। अब हम सेकेंड लॉट को ट्रेल करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेल कब तक करेंगे, मैंने जैसे बताया आपको, या तो सुपर ट्रेंड ने सेल देना चाहिए, या वीवैप के नीचे प्राइस क्लोज होनी चाहिए, या फिर हिस्टोग्राम में रेड बार मिलना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे इस कैंडल पे हमें सुपर ट्रेंड ने भी सेल दे दिया और ये कैंडल ने वीवैप के नीचे क्लोज भी दे दिया।
मतलब यहाँ पे हमारा सेकेंड लॉट एग्जिट होगा। इसका क्लोजिंग प्राइस है 188.95, मतलब तकरीबन 189 रुपीज़ पकड़ लीजिए आप, या 188। तो ठीक है, मतलब हमें फर्स्ट लॉट में 10 पॉइंट्स मिल चुके हैं, और सेकेंड लॉट में अगर आप देखते हो तो 188 मतलब आपको तकरीबन 16 पॉइंट्स मिल चुके हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ तक रुके तो अच्छा ही था। अगर आपको कुछ लग रहा था कि नहीं यार बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए इसने हाई कितना मारा है, 228 का हाई मारा है। तो आप देखो 172 से 228, मतलब तकरीबन ये कितने हो जाएंगे, 180 और ये 20, 48 और 58 पॉइंट्स हो चुके हैं दोस्तों, है ना। मतलब 58 पॉइंट्स इज़ नॉट ए जोक। और वो भी आपको कितने मिनट में मिल रहा था, विद इन एन आवर, 1 आवर के अंदर ही आपको इतना मिल रहा था। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि मुझे अच्छे खासे पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, या फिर मैंने जो रूल बताया उसके हिसाब से अगर आप एग्जिट करते थे तो आप 188, फिर भी आपको 16 पॉइंट्स 2 लॉट में मिलते थे। एक लॉट में 10 और सेकंड में 16, मतलब 26 पॉइंट्स आपको 2 लॉट पे मिलते थे। 26 पॉइंट्स इज नथिंग बट 1300 रुपीज़। मैं तो आपको 500 रुपये पर डे ही बोलता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो सेल सिग्नल मिला है तो सेल की एंट्री लेनी चाहिए, पर नहीं, हम यहाँ पे सेल क्यों नहीं लेंगे बताइए। तो यहाँ पे हमें सुपर ट्रेंड ने दे दिया है सेल का सिग्नल, प्राइस भी वीवैप के नीचे है, फिर भी हम यहाँ पे सेल जो है वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे आप हिस्टोग्राम देखिए, हिस्टोग्राम का बार जो है वो ग्रीन है। मैंने बताया आपको तीनों क्राइटेरिया मैच होंगे तभी हम एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से हमें सुपर ट्रेंड ने बाय का सिग्नल दिया है। कितने बजे, उसी दिन की बात है यहाँ, 21 अक्टूबर की बात है ये। 21 अक्टूबर को हमें फिर से 1:30, हाँ 1:30 बजे तकरीबन फिर से बाय का सिग्नल दिया है यहाँ पे। अब ये बाय का सिग्नल वैलिड है या नहीं है, तो क्या क्या क्राइटेरिया है, प्राइस वीवैप के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो हाँ ये यहाँ पे वीवैप है और इसके ऊपर है प्राइस। सेकेंडली हिस्टोग्राम का बार ग्रीन होना चाहिए, हिस्टोग्राम का बार भी ग्रीन है, बस हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। अब इसका क्लोज कितना है, इसका क्लोज है 220 रुपीज़ का, तो हम 220 रुपीज़ को एंटर करते हैं यहाँ पे। ओके, अब हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस 220 का हमारा एंट्री है, तो टारगेट होगा आपका 230 रुपीज़ का। तो चलो ये 220 को ओपन हुआ, यहाँ पे 230 का हाई मार दिया इसने, मतलब देखो 130 को एंट्री की हमने, 140 को उसने 230 का हाई मार लिया, मतलब 10 मिनट में ही आपका टारगेट हिट हो चुका है। तो आप यहाँ पे 10 पॉइंट लेके एग्जिट कर लिए पहला लॉट। अब सेकेंड लॉट को आप ट्रेल करेंगे, कब तक ट्रेल करेंगे, या तो सुपर ट्रेंड ने बाय देना चाहिए, सेल देना चाहिए, या फिर उसकी प्राइस जो है वो वीवैप के नीचे क्लोज होनी चाहिए, या फिर हिस्टोग्राम में रेड बार होना चाहिए। तो देखो आप यहाँ पे हिस्टोग्राम ने रेड बार दिया हुआ है, और नहीं यहीं पे हमें सुपर ट्रेंड ने पहले ही सेल दे दिया है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे आपको सेल दे दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यस सुपर ट्रेंड ने सेल दे दिया था। ये कितने को क्लोज है, इसका 213 का क्लोज है, 213 रुपये का क्लोज है। ये आपकी एंट्री कितने की थी, 220 रुपये की थी। अच्छा, मतलब यहाँ पे आपको 7 पॉइंट्स लॉस कर लिया आपने, 213 का आपका एग्जिट है, मतलब एक लॉट आपने 10 पॉइंट प्रॉफिट ले लिया और सेकंड में 7 पॉइंट्स दे दिया, मतलब तकरीबन आप 3 पॉइंट्स प्रॉफिट में निकल चुके हैं यहाँ से। अच्छा, अब क्या हमारा यहाँ पे सेल ट्रिगर होता है, तो देखो सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे क्लोज सेल तो दे दिया है, लेकिन इसकी प्राइस वीवैप के नीचे नहीं है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। सेकंड, फिर से सुपर ट्रेंड ने सेल दिया लेकिन प्राइस वीवैप के नीचे क्लोज नहीं हुई है, हम एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे भी हमें सिर्फ सुपर ट्रेंड ने सेल दिया है लेकिन प्राइस वीवैप के नीचे क्लोज नहीं हुई है, तो हम ये सिग्नल्स वैलिड नहीं समझेंगे। हाँ, अब यहाँ पे आपको रिस्क लेना है, 10 पॉइंट का आप रिस्क ले सकते हैं कि आपको तीनों सुपर ट्रेंड ने सेल दे दिया। ये कब बोल रहा हूँ मैं, जब तीनों सुपर ट्रेंड ने सेल दे दिया है और हिस्टोग्राम भी रेड है, तब आप एक रिस्क ले सकते हैं 10 पॉइंट की, मतलब आप सीधा एंट्री करके 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो बाहर हो जाइए, या फिर टारगेट आपका जो हमारा रूल है उसी के हिसाब से फर्स्ट लॉट 10 पॉइंट और सेकेंड लॉट को
5 पॉइंट से ट्रेल करना है हमें। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता था एज पर हमारे रूल के हिसाब से तो नहीं होती है, बट मैंने जैसे बताया तीनों ने सेल दे दिया और हिस्टोग्राम भी रेड है। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते थे तो ये 201 रुपये पे, हम अगर यहाँ पे सेल कर देते हैं 201 रुपये पे, तो हमारा जो एग्जिट होगा वो कब होगा? या तो हमें हिस्टोग्राम ने ग्रीन बार देना चाहिए, या तो सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल देना चाहिए, या तो प्राइस ने वीवैप के ऊपर क्लोज देना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस ने वीवैप के ऊपर क्लोज दिया है। अभी आपको ये सेल कितने में किया आपने? 201 रुपये में, 2:20 को। अच्छा यहाँ पे डे ख़त्म ही हो जाता है आपका, यहाँ पे डे ख़त्म हुआ यहाँ पे, ओके 162 रुपीज़ पे ये क्लोज हुआ और यहाँ पे डे एंड हो चुका है। मतलब ठीक है, हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। हम पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, हम कभी भी कोई भी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। रिटेल ट्रेडर का यही प्रॉब्लम होता है, वो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने जाते हैं और समझ लिए गैप अप या गैप डाउन हो जाता है। हाँ, अगर आप बाइंग में हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, अगर सेलिंग में तो उतना रिस्क कम है, लेकिन बाइंग में ज़्यादा रिस्क होता है आपको। तो ये हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। ये मैं सिग्नल वैलिड नहीं था इसलिए इसको कंसिडर नहीं करता हूँ। चलो अब हम नेक्स्ट डे जाते हैं। नेक्स्ट डे 22 को मार्केट ओपन हुआ, अभी तक हमें कुछ भी सिग्नल नहीं मिला है, हम वेट करेंगे पूरा दिन। अब यहाँ पे देखो मुझे बाय सिग्नल दिया सुपर ट्रेंड ने, कितने बजे दिया? ये मॉर्निंग 11:30 को, 22 तारीख को 11:30 को बाय सिग्नल दे दिया है मुझे। यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय दे दिया है, प्राइस वीवैप के ऊपर है और हिस्टोग्राम ने ग्रीन बार बनाया है। ये प्राइस कितने का था? क्लोज 165 रुपीज़ का था। तो 165 पे आप बाय कर लीजिए और जैसे अपना रूल है टारगेट 10 पॉइंट्स और सेकेंड वाले को ट्रेल करना है आपको, तो ट्रेल करते जाएंगे आप। फर्स्ट हमारा 165 का है ना बाइंग, तो 175 का हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे 174 का है, फिर यहाँ पे टारगेट हिट हुआ हमारा 180 का हाई मारा है इसने, इस कैंडल में। अच्छा इसी ने मारा था 177 का हाई, इसी ने मारा था 12 बजे। मतलब हमारी एंट्री हुई थी कुछ 11:30 को और 12 बजे हमारा एग्जिट हुआ। अब देखो यहाँ पे है ना प्राइस 154 का लो मार चुकी है बोला, बट हम यहाँ पे एग्जिट होने वाले थे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं आया है। हमारा क्राइटेरिया क्या है? या तो हिस्टोग्राम रेड बार दे, या सुपर ट्रेंड सेल दे, या फिर वीआईएम के नीचे क्लोज हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हम वेट करेंगे। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ हमारा, और यहाँ पे हमारा एग्जिट हुआ फर्स्ट लॉट। अब सेकंड लॉट को आप देखो कैरी कर रहे हो आप, है ना? तो कहाँ तक जा रहे हो आप सेकंड लॉट को कैरी करके? आप मेरे हिसाब से हिस्टोग्राम ने यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे सेल दिया है 180 के आसपास। बट आप जैसे मैंने बताया आपको, बीच में आप एग्जिट कभी भी हो सकते हो, और आपने जैसे ट्रेलिंग किया होगा तो ट्रेल करने के बाद आप कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 पॉइंट से चलेंगे तो भी। इसने हाई कितना मारा है? 213 का, हमारा प्राइस था 165। ओ मतलब ये भी तकरीबन आपको 50 पॉइंट्स दे रहा है। फिर भी देखो आप 50 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं हम, अगर सेकेंड लॉट में जाते हो आप। अब यहाँ पे आप जैसे बोल रहे हो कि सर बोलेंगे आप एग्जिट, तो आप हम जहाँ पे करेंगे वो होगा 180 रुपीज़ का एग्जिट होगा। तो फिर भी आप देखो 162 का बाय था आपका और 180 का एग्जिट लिया आपने, फिर भी आपने तकरीबन 18 पॉइंट सेकेंड लॉट में कमा लिए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। ये यहाँ पे हमारा ये सुपर ट्रेंड ने सेल दिया है और हिस्टोग्राम भी रेड है, तो हम यहाँ पे सेल ट्रिगर करेंगे क्या? तो नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्राइस जो है ये अभी भी वीवैप के ऊपर है। प्राइस वीवैप के नीचे क्लोज होती तब हम इसे सेल का सिग्नल मानते थे, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। ओके, आई गेस यहाँ पे डे एंड होता है। ये जो सेकंड सिग्नल मिला है तब 3:05 हुए थे, और इसको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि 3:05 मतलब मार्केट क्लोजिंग टाइम है। ये 3:10 को सिग्नल मिला होगा आपको, छोड़ दीजिए। अब आते हैं हम 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 9:25। यहाँ पे हमें एक बाय सिग्नल मिला है। देखो, तो ये बाय सिग्नल जब मिला है हमें
तब हमारा क्राइटेरिया सब फिल होता है, हाँ होता है, फुलफिल होता है। देखो प्राइस वी वेब के ऊपर क्लोज हो चुकी है, हिस्टोग्राम ग्रीन है और सुपर ट्रेंड ने बाय दिया है। इसका क्लोज था 205.95, मतलब 206 रुपीज़ का क्लोज था। अब इसको बाय कर लिया हमने 206 पे। फिर से वही रूल हमारा कर लीजिए आप, 206 से 216 मेरे हिसाब से सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो चुका है। हाँ, सेकंड कैंडल में टारगेट हिट हो चुका है आपका, सेकंड टारगेट विद इन 5 मिनट्स ही आपका टारगेट हिट हो चुका है। और सेकंड वाला अगर आप ट्रेल करते जाएंगे तो आपका बाइंग कितना था, 206 का था ना। हाई कितने का इसका, ओह गॉड 259.8, मतलब नियरली 260 का हाई था। इसमें भी आप 50 पॉइंट ले चुके हो सेकेंड लॉट में। और क्या चाहिए आपको, बस हो गया दिन आपका ख़त्म। आप जस्ट एक एक सिग्नल पे ही काम कर देते हो, आपका ज़्यादा टारगेट नहीं होना चाहिए। आप रिटेल ट्रेडर हो, आप 500 रुपये भी आपका एक दिन का हो चुका है, बस एग्जिट कर दीजिए ना। अब देखो आप यहाँ पे 50 पॉइंट्स हमें सेकेंड लॉट पे मिल रहे हो, बस हो गया। एक सिग्नल पे काम कर दीजिए, दिन ख़त्म। उसके बाद देखिए मत, सिस्टम बंद कर दीजिए। और अगर आपको बहुत ही कुछ लगता है तो आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए, है ना। तो ये ऐसा स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको बताया। हाँ, कुछ कुछ दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। अभी यहाँ पे है क्या कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा, देखते हैं हम। शायद ये वाला नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय नहीं हुआ है आपका इनिशिएट। सुपर ट्रेंड ने बाय दिया था लेकिन प्राइस भी आपके नीचे है, ऊपर क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पे हमारा बाय नहीं हुआ ट्रिगर। नहीं तो अगर आप यहाँ पे अगर बाय करते थे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता था आपका 100%, बट हमारा बाय हुआ ही नहीं, ट्रिगर सिग्नल हमारा वैलिड है ही नहीं, तो छोड़ दिया हमने यहाँ पे इसको। कहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, ऐसा कोई डे है क्या, देखता हुआ। हाँ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है क्या, शायद ये दिन है। हाँ, यहाँ पे हुआ है हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर, यस। अब यहाँ पे देखो आप, ये शायद है 28 अक्टूबर का है सिग्नल, जो कि हमें मिला है 2:40 पे, नहीं 12:40, सॉरी 12:40 को, 12:40 को हमें ये सिग्नल मिला था बाय का। अब यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया सब फुलफिल हो रहा है क्या, देखो। तो यस, प्राइस भी आपके ऊपर क्लोज हुई है, सुपर ट्रेंड ने बाय बोला है और हिस्टोग्राम भी ग्रीन है। तो यहाँ पे क्लोज था इसका 168.98, मतलब 169 रुपीज़ का तकरीबन। तो हमारा यहाँ पे 169 का बाय था। तो फर्स्ट लॉट का हमारा टारगेट होगा 169, मतलब 179 का। तो सेकंड वाले का हाई है 171, नहीं हुआ टारगेट यहाँ। अब इसके बाद देखो आपका स्टॉप लॉस कब ट्रिगर होता है। तो स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया था उस हिसाब से, या तो हिस्टोग्राम ने रेड देना चाहिए, या प्राइस भी वेब के नीचे, या फिर सुपर ट्रेंड ने सेल। यहाँ पे देखो हिस्टोग्राम ने रेड बार दिया है 1:15 को, और इसका क्लोजिंग है 149 रुपीज़ का। तो आपका आई गेस बाइंग था 169 और 149 का आपका एग्जिट होगा। तो 169 149 मतलब तकरीबन 20 पॉइंट्स आप पर लॉट लूज कर चुके हो। और यहाँ पे एग्जिट होना ही चाहिए आपको। अगर सेल हमारा एग्जिट क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो सीधा एग्जिट हो जाइए। तो यहाँ पे आप एग्जिट कर लेंगे 149 रुपीज़ पे, तो आपका 20 रुपीज़ पर लॉट लॉस हुआ यहाँ पे। ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। अब यहाँ पे हमें सुपर ट्रेंड ने सेल दे दिया तुरंत। अब यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं क्या, तो देखो प्राइस भी वेब के नीचे है, सुपर ट्रेंड ने सेल दिया है, हिस्टोग्राम रेड बार है, यस हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे 141 का क्लोज था, मतलब हमारी एंट्री 141 के आसपास हो जाएगी। अब फिर से वही, अब यहाँ पे फर्स्ट लॉट पे अब आप ऑलरेडी 20 पॉइंट लूज कर चुके हो, तो भी आप ऐसा मत कीजिए कि उसी दिन सब रिकवर करना है। रूल वही फॉलो कीजिए। सेकंड जो आपका मतलब फर्स्ट लॉट पे 10 पॉइंट्स और सेकंड को ट्रेल करना है। तो यहाँ पे 141 को हमने सेल किया मेरे हिसाब से, यस। उसके बाद 10 मिनट में हमारा टारगेट हिट हुआ है, 128 का लो है। हमारा टारगेट 131 का होता था। तो यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो चुका है, बाहर निकल जाइए। अब सेकंड वाले को ट्रेल करते जाएंगे आप, तो मेरे हिसाब से उस दिन वो प्राइस ने हमारे एग्जिट दिया ही नहीं हमें, और मतलब स्टॉप लॉस वाला कुछ क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं हुआ है, और शायद हम सीधा
मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे एग्जिट होते थे, जो कि है 99 रुपीज़ आई गेस। लो नहीं, 99 नहीं है, 90 रुपीज़ का लो मारा है। तो 90 रुपीज़ का लो मारा है, आपका एंट्री था 141। ओके, मतलब यहाँ पे भी आपको तकरीबन 50 पॉइंट मिल रहे हैं, तकरीबन 50 पॉइंट फिर से सेकेंड लॉट पे मिल रहा है आपके, मतलब आपका उस दिन का लॉस रिकवर हो चुका है और आप प्रॉफिट में आ चुके हो। हाँ, अब यहाँ पे आप कुछ मुझे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हो कि सर हम तो रिटेल ट्रेडर हैं, हम सेल थोड़ी कर सकते हो, और वो भी दो लॉट सेल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नेकेड सेलिंग को मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है। तो सिंपल है ना, आप सेल नहीं कर सकते हो ना, तो आप एक काम कीजिए, आप जब आपको इस पर सेल सिग्नल मिल रहा है, इसका अपोजिट वाला जो होगा उसको बाय कीजिए। मतलब 18,000 के पुट को मुझे सेल सिग्नल मिला है 1:30 को 28 तारीख को, तो उसी टाइम पे 18,000 का कॉल है, उसको बाय कीजिए आप। मेरी बात समझ रहे हो आप सेल नहीं कर सकते हो, आई एग्री, रिटेल ट्रेडर है हम, दो लॉट्स हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जब हमें इस पर सेल सिग्नल मिल रहा है तो उसके अपोजिट वाला आप बाय कर लेना। जैसे कि 18,000 का पुट हमें सेल दे रहा है, तो 18,000 का कॉल हम बाय करेंगे। तो देखो यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ मैं लगा आपको कि कैसे ये वर्क होगा। तो ये है 28 का 28 नहीं, सॉरी 26 है। 26 का 1:30 को हमें सेल दिया था ना 18,000 के पुट में। तो हम देखते हैं 18,000 के कॉल में क्या हुआ था। तो आप देखेंगे ऑफकोर्स उसमें बाय आया होगा 1:30 को 26 तारीख को ना, 26 तारीख 26 यस, यहाँ पे ये देखो 26 अक्टूबर 1:30 को यहाँ पे बाय मिला। मैंने बोला ना आपको एग्जैक्ट अपोजिट होगा, जो पुट में हो रहा है उसका एग्जैक्ट अपोजिट कॉल में होगा। तो यहाँ पे देखो इसने कॉल में हमें बाय दिया था, और यहाँ पे सिग्नल वैलिड है कि नहीं, क्योंकि प्राइस वीवैप के ऊपर क्लोज हुई है, ग्रीन बार है, और सुपर ट्रेंड ने बाय दिया है, और इसका प्राइस है 392 रुपीज़ का। अच्छा, आप इतना महंगा वाला अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो 18,200 का कॉल बाय कर सकते हो आप, सेम सिग्नल रहेगा आपका। तो 18,000 का अगर कॉल अगर आप बाय करते थे, 392 रुपीज़ का इसका प्राइस था, तो अब देखो यहाँ पे इसने हमें एग्जिट दिया ही नहीं उस दिन, जैसे उधर हमें एग्जिट नहीं दिया था स्टॉप लॉस के लिए वैसे। और शायद उस दिन ये क्लोज हुआ है, हाँ 480, मतलब 390 कितना था हमारा, 392 का बाय था, 480 तकरीबन ये होते हैं आपके 88 पॉइंट्स। 88 पॉइंट्स आप उस दिन अर्न करते थे अगर आप 18,000 का कॉल बाय कर लेते थे। तो आप सिंपल, आपको क्या करना है, अपोजिट वाला करना है। अगर आप सेल नहीं कर पा रहे हो तो उसके अपोजिट वाला तुरंत बाय कर दीजिए, बस ये स्ट्रैटेजी ऐसे वर्क होती है। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। मैंने इसके लिए मतलब मैंने इस पर वर्क किया है, मैं अभी भी वर्क करता हूँ इस पर। अगर आप इसको कुछ इम्प्रूव कर सकते हो तो आप आपके हिसाब से कर भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके कुछ सजेशंस होंगे तो ऑलवेज वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। और एक बात, मैं जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। मैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी भी जल्द ही लेके आऊँगा। थैंक यू।